यूज किए, हमने कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट किया था, तो वही अप्रोच इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होने वाली है। तो जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है और आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब जानते हो ना सब, ये क्या है? मॉड। और मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। इट मींस ये जो मॉड x प्लस 2 है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर? अब उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है? -1। तो हम इस इनइक्वालिटी में -1 कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -1 और इधर पे आ जाएगा मॉड x प्लस 2 और लास्ट में आ जाएगा -1। क्या ये क्लियर सबको? अब ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स। तो आपको एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इट मींस ये जो फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1 के जैसा बनेगा, बिना डेरिवेटिव यूज किए मैक्सिमम और मिनिमा निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, पहले कंप्लीट कर। कुछ डाउट भी हो, कुछ प्रॉब्लम इसमें? हो गया? ओके, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लिया? 2, 3, 4 ये सारे हो गए क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से? तो एक मिनट देखते चलो इधर पे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? मॉड x प्लस 1। तो सबसे पहले मॉड x प्लस 1 की वैल्यू चेक करते हैं। दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्लियर? फिर बाहर में क्या लिखा हुआ है? माइनस। तो क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन रिवर्सल हो जाएगा, माइनस मॉड x प्लस 1 हो जाएगा और इधर पे आ गया 0। फिर क्या है यहाँ पर? +3। तो 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और इधर पे आ जाएगा +3 और ये आ गया 0। और ये पूरी वैल्यू फिर किससे रिप्लेस हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स से। सो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। मैं कुछ गलती किया ना? हाँ, मैंने क्या गलती किया बताओ? यहाँ पर +3 यहाँ पर ऐड ही नहीं किया मैंने, है ना? तो इधर पे भी क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। ओके, सो क्लियर है? एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया। सिमिलर वे में थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो ओरली इसको बताता हूं कैसे बनेगा। साइन एक्स, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम +1। मिनिमम कितनी होती है? -1। तो जब मैक्सिमम लोगे तो 1 + 5 मतलब कितना आएगा? 6। मिनिमम लोगे तो 4। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी, मिनिमम वैल्यू 4 होगी। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में बताओ क्या आएगा? मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू 2। कैसे पता चला? मैक्सिमम के लिए साइन की जगह पे +1 डालोगे तो ये बन जाएगा 4 और मिनिमम के लिए -1 डालोगे तो ये बन जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा? दोनों डिफाइंड नहीं होगा और उसका मेजर कारण ये है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू -1 नहीं, -1 से बड़ी वैल्यू है। अब -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? -0.9, ये बोलना गलत है। -0.99, ये भी बोलना गलत है। तो कोई एक वैल्यू को हम ये नहीं बोल सकते जो -1 से जस्ट बड़ी होगी। -0.9999 बोलूंगा तो भी नॉट डिफाइंड है। तो एग्जैक्टली सिंगल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इन सिमिलर वे इसकी भी मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड और सेम फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। करेक्ट ये चीज? ओके, तो ये हटा दो, फिर हो गया तो सबका। हाँ, तो अब आते हैं, ये वैसे ये वाले क्वेश्चन आते नहीं, फालतू है। इन क्वेश्चंस पे आते तो हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 बचा हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड स्टार्ट कर देते, सॉल्व कर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो यहां पर क्या लिखा हुआ है। g ऑफ x आपको गिवन है, x ग्रेटर देन 0 भी मेंशन है और आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो
मैक्सिमा या मिनिमा जो भी फाइंड आउट करना है उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या होता है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जी डैश ऑफ एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये 1/2 तो आ गया बाहर, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या ये क्लियर सबको? प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, डेरिवेटिव में अगर कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है तो एक बार मेंशन कर दूं कि कैसे निकालना है। डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x/2 प्लस ये जो 2/x है इसे हम लिखेंगे 2x⁻⁻1 ऐसा लिखेंगे। अब x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो +2, ये हो जाएगा -1, x की पावर क्या हो जाएगा, -2। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखो 1/2, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x², ये आ जाएगा आपका g डैश ऑफ x। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, -2/x², करेक्ट। तो ये हो गया x/2 और x/2 का ये आ गया 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा -2/x², ये g डैश ऑफ x की वैल्यू मिली। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो g डैश ऑफ x को इज इक्वल्स टू करेंगे 0, तो यहां पर 1/2 -2/x², दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 1/2 इज इक्वल्स टू 2x², x² इधर आ जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 4। तो x की आपको दो वैल्यू मिलेगी, +2 और -2, लेकिन हम सिर्फ कौन सी वैल्यू को लेंगे, +2 को, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या ये क्लियर सबको? तो यहां पर हमने दो स्टेप अप्लाई कर दिया। फर्स्ट स्टेप था g डैश ऑफ x निकालना और सेकेंड स्टेप था उसे इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू डिटरमाइन करना। ये क्लियर सबको? अब इसके बाद क्या करना होता है, नंबर लाइन ड्रॉ करना होता है। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस नंबर लाइन में आप मार्किंग करोगे पॉइंट्स की। तो देखो यहां पर सबसे पहले ये वाला लिखा हुआ है आपको x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और इन बिटवीन जो x की वैल्यू मिल रही है आपको वो क्या है, 2। तो 2 वाला पॉइंट इधर पे आएगा। क्या ये क्लियर सबको? अब आप ये चेक करोगे कि इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो डेरिवेटिव आपको यहां पर मिला है 1/2 -2/x²। तो आप क्या करो, आप इस नंबर के बीच का कोई भी, इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक नंबर चूज कर लो, 1। तो अगर मैं x की जगह पे 1 डालता हूं तो ये ½ -2 ऐसा ही होगा, जो कि क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब इस इंटरवल के बीच में डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है। अब इसके बाद वाला नंबर चूज करते हैं, 2 के बाद वाला 3 पुट करेंगे, 3 या और बड़ा नंबर चूज कर लेते हैं, मान लो 100 ले लेता हूं या 10 ले लेता हूं। 10 भी अगर मैं लूंगा तो 10 लेने पे ये 2/100 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 0.5 हुआ, -2/100 हो गया। 2/100 कितना होता है, 0.02। मतलब आपको वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। आपको प्लस या माइनस से मतलब है, तो यहां पर आपको मिल रहा है पॉजिटिव। तो ये हमने देखा जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है तो आपको उस पॉइंट पे क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 पे आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। एट x इज इक्वल्स टू 2, g ऑफ x इज मिनिमम। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, मिनिमम होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है ये निकालने के लिए आप g ऑफ x में x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। तो जो आपका g ऑफ x है जिसकी वैल्यू क्या गिवन है, x/2 प्लस 2/x, यहां पर x के प्लेस पे 2 डाल दो, तो हो जाएगा 2/2 प्लस 2/2। सो ये कैंसल आउट होके फाइनली 1 + 1 मिलेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 2। दैट्स इट। ये क्लियर सबको? तो सभी में सेम स्टेप्स परफॉर्म होने वाले हैं। इरेज कर दूं क्या? अच्छा, ये किसी ने घर में ट्राई किया था, ये वाला क्वेश्चन बनाया था, बना था? ओके गुड, नीरज। ओके चलो इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये दो क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किए हैं क्या? नहीं किए? किसी ने किया है, बन गया? ओके चलो ठीक है। ओके, जिन्होंने सॉल्व किया एक बार वेरीफाई करना, जिन्होंने नहीं किया एक बार समझते जाना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा अंशिका,
एक बार बताना इसका डेरिवेटिव समझ गए ना, डिफरेंशिएशन आ गया समझ में कैसे निकलता है? यस सर। ओके, तो ठीक है, इधर पे ध्यान देना और पीछे, हाँ इधर पे ध्यान देना, डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा शशांक। सो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है 1/x² + 2। अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो दो तरीके हैं आपके पास, एक तो चेन रूल है और दूसरा कोशेंट रूल है। मैं कोशेंट रूल एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जब जी डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो कोशेंट रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? फिर क्या फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर मतलब x² + 2 और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा ये 1 माइनस न्यूमरेटर विच इज 1 d/dx ऑफ डिनोमिनेटर विच इज x² + 2। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में ये x² + 2 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव हो जाता है 2x, तो इंटू यहां पर क्या आ जाएगा 2x। क्या ये क्लियर? तो फाइनली ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, आपको क्या मिल गया, -2x डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया g डैश ऑफ x का वैल्यू, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव उस फंक्शन का। यहां तक क्लियर सभी को? अब इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टास्क हम करेंगे g डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाली पूरी टर्म -2x डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही होगा। ये पूरा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, जिससे आपको मिलेगा -2x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/-2, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। क्या ये क्लियर सबको? मतलब आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है, अगला काम आपका हो गया। लास्ट स्टेप क्या होता है, आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और उस नंबर लाइन में यहां पर मेंशन नहीं किया कि x की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं मेंशन है, मतलब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, -∞ से लेके +∞, और इन बिटवीन एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गया जिसकी वैल्यू क्या है 0। तो ओवरऑल नंबर लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों पार्ट्स के लिए हम g डैश ऑफ x का डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव इसमें से कोई एक नंबर चूज करो, -1। अगर मैं -1 डालता हूं x की जगह पे, हाँ तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे वाले को तो देखना ही नहीं है, होल स्क्वायर लगा है मतलब पॉजिटिव ही होगा। तो ओवरऑल आपको यहां पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। और जब आप यहां के बीच का एक नंबर चूज करोगे, फॉर एग्जांपल 1 पुट करने पे नेगेटिव मिलेगा g डैश ऑफ x, तो पॉजिटिव और ये आ रहा है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमा। तो आप ये लिखोगे कि x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब कहां पर मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो कैसे निकाली जाती है, x की वैल्यू रखते हैं, लेकिन कहां पर रखते हैं, g ऑफ x में। तो g ऑफ x जो कि हमारे पास था 1/x² + 2, यहां पर x की जगह पे 0 डाल दो, तो g ऑफ x की वैल्यू आएगी 1/2, और ये उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ये समझ में आ गया सबको? क्या हो गया केशिता और ऐश्वर्या, क्या बातें हो रही? तुम लोग सामने आके क्यों नहीं बैठ रहे हो, इतना लास्ट बेंच में बैठे हो गया, ये हटा दो। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन तुम लोग पूरा सॉल्व करके दिखाओ। डिफरेंशिएशन अगर क्लियर नहीं है, अभी भी डाउट है तो पूछना मुझसे। ईशान तेरे से बन जाता है ना डिफरेंशिएशन? भाई इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो किसी को भी पहले दूसरे ले सकते हैं,
क्योंकि प्रोडक्ट रूल में दोनों पॉजिटिव होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखो ये f डैश ऑफ x डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये x रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। शशांक इधर ध्यान से समझना, क्लास 11th में भी पढ़ा है प्रोडक्ट रूल, दोबारा से मैं बता रहा हूं कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये फर्स्ट फंक्शन और इसको हम ले लेते हैं सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स ऑफ ये सेकंड वाला प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि ये वाला इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा x। ये समझ में आ गया। अब ये वाला x तो एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव निकालने में अगर प्रॉब्लम है तो मैं यहां पर बता दूं कैसे निकलेगा। तो देखो पहले तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव याद होना चाहिए सीधे फॉर्मूला के फॉर्म में। ये क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ऐसा होता है। क्या ये क्लियर? तो अगर मान लो d बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव भी सेम होगा 1/2 रूट, जो भी रूट के अंदर में है वही आएगा, ठीक है। बस क्या करना पड़ता है, अंदर वाले को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है चेन रूल के कारण। तो अंदर वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, तो इनटू में क्या आ जाएगा -1। समझ में आया? तो फाइनली इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये आएगा -1/2 रूट 1 माइनस एक्स, ये आएगा इस पार्ट का डेरिवेटिव। ये समझ में आ गया, ठीक है। सिर्फ इतने का, प्लस ये वाली टर्म रूट ओवर 1 माइनस एक्स एज इट इज, और इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, जिसे लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x/2 रूट 1 माइनस एक्स ऐसा हो गया, प्लस रूट 1 माइनस एक्स, और इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब कि क्या है हमारे पास 1 है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई, हाँ यहीं पर और सिंप्लीफाई करेंगे पहले। अब यहां और कैसे सिंप्लीफाई करें, तो एलसीएम ले लेंगे। हाँ, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स। इसका न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसके न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 आएगा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स बचेगा। ये समझ में आया क्या किया मैंने? ठीक है, हाँ, रूट और रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। फिर अगले स्टेप में ये -x, और जब ये ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो +2, और ये क्या हो जाएगा -2x, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म 2 रूट ओवर, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सबको? फर्दर f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, चेक करके बताओ। 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स। यहां तक सबको क्लियर? कुछ प्रॉब्लम? अंशिका, कोई डाउट? कौन सा माइनस? ये वाला, ये वाला -x। उसका रीजन यहां है, देखो ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/2 रूट ये वाला टर्म, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0, और -x का क्या होगा -1। क्या ये क्लियर है? ओके, और किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, फिर उसके बाद ये जो f डैश ऑफ x की वैल्यू आई है, इसे हम थोड़ा हाईलाइट करके रख लेते हैं यहां, देख लो एक बार अच्छे से। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो f डैश ऑफ x हमें मिला है, हम उसको क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0। तो यहां पर f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 किया, तो मतलब ये वाली पूरी टर्म 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद ये वाली टर्म यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी 0, तो आपको मिलेगा 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3x, तो 2/3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर? समझ में आया ना ये पूरा स्टेप? yes. तो दो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, पहला तो डेरिवेटिव निकालना, और दूसरा उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालना। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नंबर लाइन में इसको यूज करते हैं। तो यहां पर मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं,
अब नंबर लाइन में वैल्यूज कौन कौन सी लेनी है, तो यहां पर देखो इसने क्लियरली मेंशन किया है एक्स क्या है 0 से 1 के बीच में, तो यहां पर ये 0 लेंगे और ये एक्सट्रीम वैल्यू उसकी 1 होगी और इन बिटवीन उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2/3। अब 2/3 को पॉइंट में बताओ कितना होता है, 0.66 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है 0.666 लगभग ये है, अभी अंदाजे में ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो इंटरवल मिले, एक ये वाला दूसरा ये वाला। अब फर्स्ट इंटरवल से एक वैल्यू चूज कर लो, 1/2 0.5 पॉइंट में ले लेते हैं, 0.5 इसके बीच में आएगा, 0.5 को हम पुट करेंगे यहां पर। अब 0.5 अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बस वो साइन देखना है। तो नीचे वाला टर्म तो पॉजिटिव बनेगा और 0.5 मतलब कि 1/2 पुट करने पे ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3/2, ऐसा ही होगा। 3/2 मतलब कितना होता है 1.5, तो 2 माइनस 1.5 मतलब 0.5 पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस यहां पर आपको एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है पॉजिटिव। फिर इससे बड़ा नंबर चूज करेंगे, 0. क्या ले 0.9 ले लेते, 0.9। अगर मैं x के प्लेस पे 0.9 पुट करूंगा, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होना है, न्यूमरेटर में 9 3 कितना होता है 27, तो ये 2.7 बन जाएगा, समझ में आ रहा है। और 2 माइनस 2.7 मतलब क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, तो पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा मैक्सिमा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ईशान कुछ डाउट है? ओके तो फाइनली आप यहां पर आंसर क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर देना 2/3, जो भी आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। टू बाई थ्री रूट ओवर 1 माइनस 2/3 विच विल बी 1/3, तो 2/3 1/√3 ये आएगा क्या, चेक कर लो तो एक बार। ये सबको क्लियर, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन सेम काम करना है, आपको मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है, लेकिन यहां पर स्पेसिफाई किया उसने, आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन में ना ही मैक्सिमा मिलेगा और ना ही मिनिमा मिलेगा, आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एफ ऑफ एक्स, तो स्टेप क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ई रेस टू पावर एक्स होगा। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को हम इक्वल्स टू क्या करते हैं जीरो करते हैं, तो ई रेस टू पावर एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ई रेस टू पावर एक्स वाला फंक्शन कभी जीरो नहीं होता, माइनस इंफिनिटी पे जाके जीरो होता है। एक्चुअली ई रेस टू पावर एक्स वाला जो फंक्शन है उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, तो वो जीरो कब होता है माइनस इंफिनिटी पे, मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया ये चीज, दैट्स व्हाई इस फंक्शन का ना ही मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और ना ही मिनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, g ऑफ x इज इक्वल्स टू log x। आप ये e ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो लिखा, ठीक है, इट इज पॉसिबल, नहीं इसके बाद ऐसा लिख लेना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल for any finite value of x, for any finite value of x, hence f of x does not have either maximum or minimum value, hence f of x does not have any maximum और मिनिमम वैल्यू, दैट्स इट। क्या ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी ऑफ एक्स का,
log x का क्या होता है 1/x। जिनको याद नहीं log x का डेरिवेटिव याद रखो, log x का होता है 1/x। तो 1/x फिर उसके बाद इसको इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब ये बताओ x की कौन सी वैल्यू डालने पे ये नंबर 0 होगा? कुछ भी डालने पे नहीं होगा, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड पे होगा। तो अगेन सेम स्टेटमेंट लिख दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ x, हेंस इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। सेम वे में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो थर्ड, हाँ इस पे भी नहीं होगा। अब ये सारे जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन तो बकवास से आते नहीं एग्जाम में, ठीक है, खाली समझने के लिए दे दिया। रियली अगर कभी दे दिया आज तक तो वैसे कभी इस तरह के आए नहीं। ज्यादातर जो क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा के आते हैं वो दो तरह के आते हैं। एक आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो आगे आने वाले अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, और दूसरा इंटरवल वाले प्रॉब्लम्स जो हमने पिछले टॉपिक पे किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी स्टेप सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे h डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां तक सबको क्लियर? फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर h डैश ऑफ x को इक्वल्स टू क्या कर देते हैं 0, मतलब कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या करेंगे इक्वल्स टू 0। फिर यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, या फिर अगर वो नहीं हो, यहां नहीं होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, तो क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद आया, ये क्लास 10th में पढ़ते थे। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर चेक करके बताओ। माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। क्या ये क्लियर? डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2a, तो 2 इंटू 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 प्लस माइनस रूट ओवर क्या बनेगा ये 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर -8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6। अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या हो गई, ये रूट के अंदर पे क्या आया माइनस। तो याद होगा 10th में तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते थे, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो जाता था तो क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स। तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, इट मींस यहां पर x की वैल्यू आपको मिलेगी ही नहीं, नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट। तो इसमें भी आप सेम आंसर लिखोगे, फॉर नो रियल वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन हैज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। ऐसा इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखने के बाद अगर स्टेटमेंट बताऊं, आप ये लिखा, ये लिख सकते हो, फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ x f dash of x is equals to 0, hence f of x does not have either maximum or minimum value। समझ में आ गया? यू बना लिया ये क्वेश्चन? ओके, हटा दो इसको फिर मैं। तो ये सारे क्वेश्चन फालतू है, ज्यादा आते नहीं इस तरह के क्वेश्चन, तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह के ही आएंगे आपको, जिसमें इंटरवल आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये थोड़ा सा उनमें से अलग है, एक बार हेडिंग पढ़ो ऊपर में क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक नया वर्ड है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के स्टेप तो एक जैसे, जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए, उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स निकाला जाता है, जो यहाँ कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, जो भी डेरिवेटिव आया उसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0। ये समझ में आया सबको? ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, और इस पॉइंट पे आपको या तो मैक्सिमा मिलता है या फिर मिनिमा मिलता है, यही चीज होता है। लेकिन इस बार एक नई चीज बोल रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तब आपको हमेशा फंक्शन के साथ में उसका इंटरवल भी देगा।
जैसे यहाँ पर इंटरवल दिया है ना x का, क्या दिया हुआ है -2 से लेके 2, तो यहाँ पर आप x की 3, 4, 5 जितनी भी वैल्यू लोगे, जैसे यहाँ x की एक वैल्यू क्या मिली आपको 0, बाकी दो वैल्यू आप इनको लोगे, x की दूसरी वैल्यू क्या लोगे -2 और x की तीसरी वैल्यू क्या लोगे +2। अब आपको प्लस माइनस वाला साइन नहीं देखना, अब आपको सीधे सीधे x के ये जो वैल्यू मिले हैं इन्हें फंक्शन में x की जगह पे डाल देना है। तो यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो यहां पर x की जगह पे क्या डाल दो 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। समझ में आया? फिर x की जगह पे क्या डाल दोगे यहां पर -2, तो f ऑफ -2, तो ये कितना हो जाएगा -2 का क्यूब, तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। फिर 2 डालोगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी, 2 का क्यूब मतलब कितना आ जाएगा 8। क्या ये क्लियर हो गया? तो फंक्शन की ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे हमने वैल्यू निकाली, एक पे इसकी वैल्यू क्या मिली 0, दूसरे पे क्या मिली -8 और तीसरे पे क्या मिली +8। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो सबसे छोटी वैल्यू मिली है उसे हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और सबसे बड़ी वाली वैल्यू मिली है उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स इट, बस यही काम करना है। समझ गए ना? तो ये पॉइंट होगा या फिर इंटरवल के एंड पॉइंट होंगे, इन सब पे आपको चेक करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये हटा दूं, हो गया तो? ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं फिर, और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टेप नंबर 1 मैंने जो बोला फॉलो करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? शशांक ये सब याद हो गया ना, डिफरेंशिएशन किसका क्या होता है? हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद उसको इक्वल्स टू करते हैं 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन एक्स। फिर ये कॉस को नीचे भेज दो अपॉन में, तो यहां पर 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहां तक क्लियर? तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया tan x। अब ये देखो tan x की वैल्यू 1 कब आती है, +1, +1, तो प्लस कब होता है tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या ये क्लियर? अब यहां पर वैल्यू x की 0 से पाई के बीच में, तो हम सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आता है x इज इक्वल टू π/4 पे। ये क्लियर सबको? तो यहां पर tan x इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे tan π/4 और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा π/4। ये आ गया x का वैल्यू, यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ, अब इसके बाद आपको जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बोलता है तो आप x की तीनों क्रिटिकल वैल्यू 3, 4 जितनी भी आ रही है, एक क्रिटिकल वैल्यू तो ये वाली है π/4, दूसरी क्रिटिकल वैल्यू कौन सी हो गई 0, तो x इक्वल्स टू 0 लेंगे, और तीसरी क्रिटिकल वैल्यू कौन सी हो गई पाई, x इज इक्वल टू पाई लेंगे। इन तीनों क्रिटिकल वैल्यू को फंक्शन में x की जगह पे पुट कर देंगे। तो अगर मान लो मैं π/4 यहां पर रखता हूं, π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/√2, यानी ये क्या बन जाएगा √2। समझ में आया सबको कैसे बना? ये रैशनलाइज कर लिया ना? क्या हुआ केशिता, कुछ डाउट है? अच्छा ठीक है, ये क्लियर।
फिर उसके बाद x इक्वल टू 0 डालेंगे, x की जगह 0 डालेंगे तो साइन 0 क्या होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो यहां पर f ऑफ x की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर x की जगह पे पाई डालेंगे, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई होता है 0 और कॉस पाई कितना होता है -1। अगर ये याद नहीं है तो ग्राफ, मैंने बोला ना ग्राफ ध्यान में रखना, ये देखो साइन का ग्राफ साइन 0 0, साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 0। कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब बताओ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्वेश्चन मार्क, आंसर क्या होगा √2। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, √2। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, सो आंसर इज -1। क्या ये क्लियर? √2 की वैल्यू 1.414 होती है, जो 1 से बड़ा होता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके नहीं, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये इरेज कर दूं पूरा? हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यहां पर आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 -1/2, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट होगा। फाइनली एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 4 - x। यहां तक क्लियर? अब आप एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करोगे तो 4 - x इज इक्वल्स टू होगा 0, जिससे x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आपको कितने क्रिटिकल वैल्यू मिले, कौन कौन से मिले? सबसे पहला क्रिटिकल वैल्यू x इज इक्वल टू कितना आ गया -2, इसको देख के। फिर x इज इक्वल्स टू 9/2, 9/2 को अगर पॉइंट में डेसिमल में लिखता हूं कितना आता है 4.5, तो 9/2 मिला, या फिर जिससे आप 4.5 भी लिख सकते हो। और तीसरा मिल गया x इज इक्वल्स टू 4। ये समझ में आया? मान लो यहां पर अगर x की वैल्यू 5 आती, सुन लो एक मिनट, मान लो अगर x की वैल्यू 5 आती, तो क्या 5 पे भी हम चेक करते फंक्शन की वैल्यू? आंसर इज नो, नहीं चेक करते, क्योंकि हम क्रिटिकल वैल्यू x की उन्हीं को मानेंगे जो दिए हुए इंटरवल के बीच में आ रही है। क्या ये क्लियर हो गया? तो अभी ये 4 इसके बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको चूज किया। ओके हाँ, तो अब x की जगह पे -2 अगर मैं इस फंक्शन में पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2 -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर? सो कितना आएगा ये वैल्यू -8 -हाफ इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो जाएगा -8 -2, सो द आंसर इज -10। -10 आया। फिर 9/2 पुट करो। हाँ क्या हो गया? ये क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट, 9/2 पुट करेंगे तो f ऑफ 9/2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9/2 -1/2 इंटू 9/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। सिंप्लीफाई करके फाइनल वैल्यू बताओ क्या आ रही है। और किसी का?
क्या हुआ अनन्या, आया? नहीं, फ्रैक्शन में। बाकी बच्चों का नहीं आ रहा है क्या? आ गया ना? ओके, सो आंसर आएगा 63/8। ओके, चलो पॉइंट में अगर निकालने जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली बताओ कितना आएगा? 7.9 के आसपास, क्योंकि 8 8 जा कितना होता है? 64। 7.9 अप्रोक्स, सिर्फ अंदाजे के लिए लिख रहा हूं, चेक करने के लिए कि ये सबसे बड़ा है कि नहीं है। फिर अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4। तो x के प्लेस पे 4 पुट करो, बताओ क्या आएगा? 4 स्क्वायर। ओके, तो 16 माइनस 8, सो ये आ रहा है 8। क्या ये क्लियर? अब बताओ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 8। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10। सो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या ये क्लियर? अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, तो आंसर होता -2। पॉइंट अगर बात कर रहा है तो x की वैल्यू, और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोलता है तो f ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बनाओ सॉल्व करके, अब मुझे बताओ। आ गया? ओके, सो एफ डैश ऑफ एक्स जब आपने निकाला होगा, ये 2 इंटू एक्स माइनस 1 ये आया होगा। फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 किया होगा, सो एक्स की वैल्यू 1 आ गई होगी, है ना? तो दो ही क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक एक्स इक्वल टू -3 मिला और एक एक्स इज इक्वल टू 1 मिल गया। ये क्लियर? सो जब 3 पुट करोगे, -3 पुट करोगे तो बताओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? -4 का होल स्क्वायर प्लस 3, 16 प्लस 3 19, और 1 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 3। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा 19, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3। ये आ गया क्या सबका? अनन्या इनकम्प्लीट बताएगा कुछ? ओके, क्या गलती किया था? अच्छा, ठीक है, अभी सबको क्लियर, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया था कि प्रॉफिट फंक्शन और इससे रिलेटेड क्या होता है? मार्जिनल प्रॉफिट, आपको याद होगा, है ना? तो अभी इसमें बोल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दैट कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन लाइक दिस। तो प्रॉफिट फंक्शन है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है या प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा? 0। ये कितना होगा? -72। ये कितना हो जाएगा? -36x। ये स्टेप क्लियर? फिर डिफरेंशिएट करने के बाद उसको क्या करते हैं? इक्वल्स टू 0। सो पी डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करो, तो -72 -36x इज इक्वल्स टू 0। तो -72 इज इक्वल टू +36x, उधर जाएगा तो प्लस होगा। -72/36 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x। ये कैंसल आउट होगा, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? -2। चेक करो, x इज इक्वल टू -2 आया। अब आपको क्या करना है? किसका मोबाइल साउंड कर रहा है? क्या? ओके,
देखो, अगर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो इसको p ऑफ x, प्रॉफिट फंक्शन छोड़ के सिंपली नॉर्मल फंक्शन मान लो। तो हमने नॉर्मल फंक्शन माना तो उसको पहले डिफरेंशिएट किया, इक्वल्स टू 0 किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला जैसे नॉर्मली हम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया उस पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, ये आइडेंटिफाई करते हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। लेफ्ट पे क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी, राइट पे क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी। फिर x की ये वाली वैल्यू कितनी आ गई -2, तो यहाँ पर मार्क कर दिया -2। ये नॉर्मल प्रोसेस हम हर फंक्शन में करते हैं। फिर क्या करते हैं, -2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच का एक नंबर चूज करते हैं और उस नंबर को हम p डैश ऑफ x में x की जगह पे रखते हैं। तो कौन सा नंबर चूज करोगे, -3। -3 अगर डालूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 72 से बड़ा आएगा ना, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐड होके पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ये चीज, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। और उसके बाद जब मैं -2 से बड़ा नंबर लेता हूं, मान लो 0 लेता हूं, 0 रखने पे ये वाला नंबर क्या आ जाएगा -72। मतलब आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव से आपका फंक्शन नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। कौन से पॉइंट पे कन्वर्ट हो रहा है, -2 पे। तो -2 आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। समझ में आ गया। तो जैसा हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस कर रहे थे बस वैसा ही है। तो आप ये लिखोगे एट x इज इक्वल्स टू -2, p ऑफ x इज मैक्सिमम। प्रॉफिट फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। अब आपको उस प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये निकालना है। तो आप क्या करो, इस प्रॉफिट फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट कर दो, -2 पुट कर दो। तो p ऑफ -2, तो ये कितना हो जाएगा 41 -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो कितना आएगा ये 41, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 144 होगा। क्या ये क्लियर। हाँ, -18 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 18 4 जा कितना होता है 72। तो ये +144 -72 और इधर पे +41। क्या यहां तक सबको क्लियर। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 72, ये 72 का डबल होता है ना, ठीक है। तो 72 + 41, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, ये आ जाएगा 3 और 4 + 113। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा 113। क्या ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना, हालांकि अब ये क्वेश्चन इसने नॉर्मली ऐसा दे दिया, लेकिन जनरली कभी भी अगर प्रॉफिट फंक्शन बनता है ना, तो जैसे यहाँ प्रॉफिट फंक्शन किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स जनरली माना जाता है नंबर ऑफ आइटम्स जो हम सेल कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव आया है। बट ठीक है, अब ये इसने मेंशन नहीं किया एक्स क्या है, तो फिर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्या ये क्लियर, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ। Find both maximum value and minimum value for this function on this interval. तो यहां आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वाला तरीका यूज करना है। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ता है फंक्शन का। तो इसका डेरिवेटिव लो, क्या आएगा बताओ। हाँ, तो इसको एफ डैश ऑफ एक्स मान लेता हूं, ये कितना आ जाएगा 12x³ माइनस, हाँ, -48। क्या ये क्लियर सबको। अब इसको पहले यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या निकलेगा कॉमन, 12 कॉमन निकल जाएगा। हाँ सॉरी, ये क्यूब है। अगर 12 कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बचेगा, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। क्या यहां तक सबको क्लियर। अब इसके बाद ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक में 3 लीनियर फैक्टर मिलते हैं।
जो आप क्लास 9th में पढ़ते थे, थोड़ा बहुत याद होगा तो 3 लीनियर फैक्टर कैसे निकाले? हाँ, वो एक तरीका होता था। क्या तरीका होता था? वो एक जीरो निकाल के डिवाइड करो, लेकिन वो बहुत लंबा होता था। तो हम क्या सोचते, एक और तरीका होता है कॉमन फैक्टर मेथड। अगर डायरेक्टली कोई कॉमन फैक्टर निकलते हुए दिख रहा है तो वो देखते। जैसे यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो तरीका शायद यूज कर सकते। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा चेक करो, एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालू तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स माइनस टू। इससे क्या कॉमन निकलेगा, +2। तो अगर 2 कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, x माइनस टू। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, और बाहर में 12 एज इट इज है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो x माइनस टू दोनों में है, कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो x माइनस टू को निकालते हैं बाहर। तो 12 और यहाँ पर x माइनस टू आ गया बाहर। तो दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, यही बचा। ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। इसके बाद ये और फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि ये वाला टर्म और फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर माइनस होता तो हो सकता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा। क्या ये क्लियर सबको? तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको मिल चुका है। इसके बाद अगला काम क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। तो जब हम इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन आया जीरो, है ना? यहां तक देख लो। अब यहां पर भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, देख लो इधर ध्यान से समझो। ये नंबर और ये नंबर तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है जीरो। तो ये तो जीरो नहीं है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर मैं इसे जीरो लू, x माइनस टू को जीरो लू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और क्या ये वाला वैल्यू कभी जीरो हो सकता है? तो आंसर है नो, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, पॉजिटिव होगा। और अगर आप निकालोगे भी तो x की वैल्यू आपको इमेजिनरी मिलेगी, जो कि नॉट डिफाइंड। तो आपको एक्चुअल में एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब एक यहां मिल गया और दो यहां पर मेंशन है। तो आप x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू 3 पे, इन तीनों वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, f ऑफ x की। ध्यान रखना, f ऑफ x की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? और उससे आपको मैक्सिमम मिनिमा पता चलेगा। निकालो चलो जल्दी। क्या हो गया? पहली बार जब x की जगह पे जीरो डालोगे तो f ऑफ जीरो क्या आ रहा है बताओ, 25। फिर x की जगह पे 2 पुट करो, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 और 2 टू जा 4। सॉल्व करो चलो। हाँ, तो सबने निकाल लिया। अब सब एक एक करके बताओ क्या क्या आ रहा है। ये वाला तो निकाल लिया, x इक्वल टू 2 पे। हाँ, अंशिका मिश्रा बताओ क्या आ रहा है। -125, पीछे 155। ऐश्वर्या क्या आ रहा है? ओके, -39 करेक्ट है। हम्म,
सो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आएगी -39। फिर x इक्वल टू 3 पुट करो, x के प्लेस पे 3, क्या रहा है? तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आएगी 16। सॉल्व किया? ठीक है, नोट कर लो अभी। कैलकुलेशन कर लेना एक बार, ठीक है? ओके, सो क्लियरली आपको एक चीज पता चल रही है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 25, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -39। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? और हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अब देखो यहां पर इसने पूछा एट व्हाट पॉइंट्स ऑन दिस इंटरवल दिस फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको सिर्फ पॉइंट बताना है जहां ये मैक्सिमम है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से अब मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट स्टार्ट कर दूं क्या, या रुक जाओ, वो जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा तब स्टार्ट करेंगे, फिलहाल ऐसे ही सॉल्व करो। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है आप एज इट इज ले लो। क्या हो गया ये sin 2x। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इसका डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स। क्या होगा साइन का डेरिवेटिव cos 2x। फिर 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, जिसे मैं यहां लिख देता हूं। फिर ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है इसे हम इक्वल्स टू करते हैं 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स को जब इक्वल्स टू 0 करेंगे, इट मींस 2 cos 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। सो cos 2x की वैल्यू क्या आ गई 0। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब ध्यान से समझना, इसके बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। अब cos x की वैल्यू 0 कब कब होती है? तो अगर याद नहीं तो cos का ग्राफ बना लो। cos का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का, ठीक है? मैं पूरा बहुत लंबा ग्राफ बना रहा हूं और एक एक करके पॉइंट्स पूछता हूं। ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? π/2। तो सबसे पहले π/2 पे 0 होता है। फिर अगला ये पूरा पाई, एक साइकिल हाफ साइकिल, तो पाई ऐड कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा 3π/2। फिर एक और पाई ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 5π/2। फिर क्या आ जाएगा 7π/2, और फिर क्या आ जाएगा 9π/2। क्या ये समझ में आया? तो कॉस की वैल्यू इन सारी कंडीशंस पे क्या होती है 0। तो सबसे पहले मैं 2x की जगह पे क्या पुट करूंगा π/2। फिर मैं 2x की जगह पे क्या पुट करूंगा 3π/2। फिर 2x की जगह पे क्या पुट करूंगा 5π/2। फिर 2x की जगह पे क्या पुट करूंगा 7π/2। फिर 2x की जगह पे क्या पुट करूंगा 9π/2। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। हाँ, इंटरवल दिया है। इंटरवल कितना दिया हुआ है 0 से 2π का, और वो इंटरवल x का इंटरवल है। ये ध्यान में रखना, वो x का इंटरवल है। तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी π/4। क्या ये समझ में आया? यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 3π/4। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 5π/4। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 7π/4। और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 9π/4। तो बताओ इनमें से कौन कौन सी वैल्यू को हम लेंगे?
क्या सिर्फ फर्स्ट वाली लेंगे या फर्स्ट सेकंड लेंगे या फर्स्ट सेकंड थर्ड या सारी लेंगे? तो वो डिसाइड करेगा, ये 2 पाई से छोटा होना चाहिए। अब 2 पाई से छोटा कौन कौन सा वैल्यू है, इसको छोड़ के बाकी सारे 2 पाई से छोटे, क्योंकि ये 2 पाई से बड़ा हो जाएगा ना, 9/4 मतलब 2 पाई से बड़ा हो गया, समझ में आया? तो इसको छोड़ के हम बाकी सारी वैल्यू लेंगे, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो आपको यहां पर ये 4 और यहां पर भी 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, टोटल 6 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब हम इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे, क्योंकि ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है। फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x है। क्या ये क्लियर? तो अगर मैं x की जगह पे 0 डालता हूं तो ये साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। क्या ये क्लियर सबको? फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू x की क्या पुट करूंगा, π/4। तो अगर मैं x की जगह पे π/4 पुट करूंगा तो f ऑफ x, ये क्या है हमारे पास, साइन 2x है ना। तो π/4 45 होता है, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। क्या ये समझ में आया सबको? फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 3π/4। अगर मैं 3π/4 पुट करूंगा तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन, मैं यहां पर रख के बताता हूं, 2 इंटू 3π/4 ऐसे ही रखाएगा। ये 2 1 जा 2 2 जा कटेगा, तो ये कितना बन गया, साइन 3π/2 बन गया। अब किसी को पता है साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? नहीं पता तो ग्राफ याद रखो, साइन का ग्राफ कैसा बनता है, साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये π/2 पे उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। पाई पे उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। 3π/2 यहां पर आता है, देखो 3π/2 270 होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये कितना आ गया, -1। समझ में आया सबको ये? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 5π/4। अगर 5π/4 पुट करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 5π/4। क्या ये क्लियर? 2 1 जा 2 2 जा कटेगा और ये क्या बन जाएगा, साइन 5π/2। अब बताओ साइन 5π/2 की वैल्यू क्या आती होगी? 5π/2 की वैल्यू तो 1 आती है ना, हाँ 1 आती है। तो इसी साइकिल को और आगे बढ़ा दो, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, 7π/4। तो वो 7π/2 होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो अगली वैल्यू आएगी -1। ओके, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा है, एट व्हाट पॉइंट्स इन दिस इंटरवल द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो कहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, π/4 एंड 5π/4। एक बार इसका आंसर वेरीफाई करो अपनी बुक से। 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 न्यू एडिशन में है ना। हाँ चेक कर लिया इन लोगों ने, ठीक है, समझ गए ना सभी? तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा परेशान करेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी और जिसमें ये जो इंटरवल्स हैं, जब भी आपको एंगल में 2x की जगह 3x 4x कुछ और देगा। अभी बैग मत पैक करो, और क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ, अभी अजय सर 5 मिनट लेट है वैसे भी थोड़ा सा, तब तक और 1-2 क्वेश्चन करो, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो फिर एंड कर देंगे, ठीक है। ये लास्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं और ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। हाँ बस इसमें एक छोटा सा बन जाएगा क्या ये, इसको स्किप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हाँ। अरे तो अभी तुम लोग 1 घंटा भी नहीं पढ़ना चाहते, ऐसे कैसे चलेगा? 1 घंटा नहीं हुआ है मेरे ख्याल से तो। और वो भी मैथ्स बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या बाकी सब्जेक्ट पसंद है क्या?
हाँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर एंड करेंगे जल्दी से। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में। इसको बस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके दिखाओ, सेकेंड पार्ट को भले होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी फंक्शन है हम पहले उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। वो कितना आएगा, 6x² माइनस 24। क्या यहां तक सबको क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, फैक्टराइज करेंगे, 6 कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, x² माइनस 4। यस, सो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू एक आएगी +2 और एक बार क्या आएगी, -2। अब अगर आप ये वाले इंटरवल के लिए ले रहे हो तो x की वैल्यू सिर्फ क्या लोगे, 2। तो आप फर्स्ट इंटरवल के हिसाब से x = 1, x = 2 और x = 3, इन तीनों पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना। जिसमें सबसे ज्यादा आएगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और सेकंड वाले पार्ट के लिए आप कौन सी वैल्यू लोगे, -2। तो इसका सेकंड पार्ट होमवर्क करना, जिसमें x की जगह -1, फिर x की जगह पे -2 और x की जगह पे -3, ये तीनों वैल्यू पुट करके चेक कर लेना क्या आ रहा है मैक्सिमम। समझ गए ना क्वेश्चन में क्या करना है? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका रिमेनिंग पार्ट होमवर्क होगा। और कितने क्वेश्चन इसमें बचे हैं? 29 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो बस यही वाली एक्सरसाइज थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि अब आने वाले क्वेश्चंस और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होने वाले हैं, ठीक है।